बात करते हैं बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की जो 17 साल की उम्र में मिस इंडिया बनी। 90 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर वो अचानक से गुमनाम हो गई। बात करते हैं मीनाक्षी शेषाद्री जी की। मीनाक्षी का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में एक तमिल परिवार में हुआ था। वो भरतनाट्यम, कथक समेत 4 तरह के नृत्य कला में माहिर थी। मीनाक्षी जी ने 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। 80 से 90 के दशक में मीनाक्षी पॉपुलर एक्ट्रेस कहलाती थी। सनी देओल जैसे सुपरस्टार के साथ कई हिट फिल्में देने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री को लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। आज भी उनकी खूबसूरती के चर्चे कम नहीं हुए हैं। मीनाक्षी शेषाद्री और माधुरी दीक्षित दोनों का ही उस दौर में कैरियर टॉप पर था। हर कोई इनकी एक्टिंग और अदाओं पर फिदा था। दोनों ने साथ कई फिल्मों में काम किया। लड़का तो लड़का ही हो सकता है, लड़की थोड़ी हो जाएगा। उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? लेकिन एक फिल्म की वजह से दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहने लगा था। दरअसल टीनू आनंद जब फिल्म शिनाख्त के लिए काम कर रहे थे तो उनकी इसी दौरान दोनों के बीच तकरार हो गई। हुआ कुछ यूँ था कि इस फिल्म में मीनाक्षी को सेकंड लीड और माधुरी को मेन लीड के लिए ऑफर हुआ था, लेकिन मीनाक्षी जी को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि इससे पहले अक्सर हर फिल्म में मीनाक्षी लीड रोल में थी और माधुरी सेकंड लीड में रही थी। इसलिए मीनाक्षी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। सनी देओल के साथ मीनाक्षी शेषाद्री ने फिल्म दामिनी में काम किया था। इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म में मीनाक्षी के ऑपोजिट ऋषि कपूर नजर आए थे। इस फिल्म की सफलता ने इतिहास रच दिया। मीनाक्षी जी ने 80 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री की थी। उन्होंने बॉलीवुड के कई सितारों के साथ काम किया, जिसमें अमिताभ बच्चन जी, राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद खन्ना जी और शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हैं। सत्यमेव जयते, जुर्म, पुलिस, मुजरिम, क्षत्रिय और हम शक्ल जैसी फिल्मों में विनोद खन्ना के साथ उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई। एक इंटरव्यू में मीनाक्षी जी ने विनोद खन्ना जी के साथ लेकर एक मजेदार किस्सा सुनाया। एक्ट्रेस ने शेयर किया कि मेरी और विनोद खन्ना की केमिस्ट्री कमाल की थी। जब मैं उनके साथ शूटिंग करती थी तो मेरे पापा सेट पर आना बहुत पसंद करते थे और लंच के दौरान हम तीनों बैठकर डर्टी जोक्स किया करते थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विनोद खन्ना बहुत ही चिल इंसान थे। कैसे वो अपने कैरियर के टॉप पर आश्रम चले जाते हैं और फिर आते हैं और शानदार कमबैक भी करते हैं। मीनाक्षी जी ने साल 1983 से 1999 तक काम किया। उनकी डेब्यू फिल्म पेंटर बाबू थी, जिसे मनोज कुमार जी ने प्रोड्यूस किया था। इसके बाद वो साल 1983 में फिल्म हीरो में नजर आई थी। आगे चलकर उन्होंने घर हो तो ऐसा, दामिनी, दहलीज, महादेव, आवारगी, दिलवाला, गंगा जमुना सरस्वती से लेकर महादेव जैसी फिल्मों में काम किया। एक्टिंग के अलावा मीनाक्षी जी डांसिंग में भी माहिर हैं। वो भरतनाट्यम, कथक समेत 4 नृत्य कलाओं में निपुण हैं। वो अमेरिका में रहकर अपना डांस स्कूल चलाती हैं, जहां कई बच्चे उनसे डांस के गुर सीख रहे हैं। बतौर लीड एक्ट्रेस मीनाक्षी जी की आखिरी फिल्म घातक थी। इसके बाद वो स्वामी विवेकानंद और घातक वंस अगेन में दिखी, लेकिन गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर। कहते हैं कि वो घातक के बाद ना तो किसी फिल्म में दिखी, ना ही किसी पार्टी में। दामिनी और घातक जैसी फिल्में बनाने वाले राजकुमार संतोषी की वो चहेती एक्ट्रेस थी। ये भेद तब खुला जब उन्होंने एक्ट्रेस को प्रपोज किया, मगर एक्ट्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इंडस्ट्री को भी अलविदा कह दिया। मीनाक्षी के पति बैंकर हरीश मैसूर हैं। दोनों ने न्यूयॉर्क में शादी रजिस्टर करवाई। आज भी उनका परिवार टेक्सास में रहता है और उनके 2 बच्चे हैं, केंद्रा और जोश।